पत्रकार भाइयों का आप स्वागत करता हूं। धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आप हमारे बुलाने पर आज यहां आए हैं। आने का मुद्दा स्पष्ट है कि एक तरफा नैरेटिव जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, हम उसी के बारे में अपने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के समक्ष रखने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मेरे साथ मेरे सीनियर योगेश सेठी जी और वर्कशॉप के इंचार्ज मिस्टर राहुल भोलेनाथ जी भी है। तो मैं योगेश सेठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कुछ पॉइंट्स जो है वो इस जो एक तरफा नैरेटिव चला हुआ है उसके ऊपर जो वो आप लोगों के साथ साझा करें जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू भावित। गुड आफ्टरनून जी और नमस्कार आप सबको। वेलकम, आप सब आज गोयल मोटर्स में आए हैं। तो जैसे भावित ने बताया कि कुछ वीडियो वायरल हो रहा है और एक नहीं कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर कुछ एक ही तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है और उसके अंदर सब वन साइडेड बातें देख के अपना कई बार कुछ डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इसी पे हम आज कुछ आपको क्लैरिफिकेशंस थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि एक्चुअली ये केस की डिटेल है क्या सारी। तो पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब हालांकि वायरल वीडियो में शुभम नामक व्यक्ति गाड़ी के मालिक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में गाड़ी जो है वो एक अन्य व्यक्ति की है जिनका नाम दिनेश है। तो एक्चुअल गाड़ी के ओनर जो हैं वो दिनेश है, शुभम जी नहीं है। शुभम जी ना गाड़ी के वास्तविक मालिक हैं और ना ही इनके लोन में गारंटर हैं। गारंटर भी कोई और है। फिर भी क्योंकि गोयल मोटर्स और मारुति के बारे में भ्रम फैलाया गया है तो हमारे ग्राहकों को तथ्यों से अवगत कराना ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए आज हम किसी पर आरोप लगाने नहीं बल्कि दस्तावेजों के साथ पूरा तथ्य जनता और मीडिया के सामने रखने आए। हम ग्राहक की शिकायत से कभी नहीं भागते और गोयल मोटर्स हमेशा ग्राहक की शिकायतों को गंभीरता से लेता है। इस मामले में ग्राहक की शिकायत मिलते ही कंपनी ने समाधान की पहल की। हमारा उद्देश्य विवाद पैदा करना नहीं है बल्कि वास्तविक समस्या का समाधान देना है। अब वाहन की शिकायत मिलते ही रिपेयर की पेशकश हमारी कंपनी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इन डिस्कशन थे उन्होंने कर दी थी। शुभम जी द्वारा पेंट संबंधी शिकायत किए जाने के बाद डीलरशिप ने उसी समय वाहन का पेंट ठीक करवाने की सहमति दे दी थी। इस संबंध में ग्राहक को ईमेल के माध्यम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कम्युनिकेशन किया गया। इसलिए यह कहना कि डीलरशिप ने शिकायत सुनने या समाधान करने से इनकार किया तथ्यों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। मैन्युफैक्चरर के पेंट एक्सपर्ट को इंस्पेक्शन के लिए भी बुलाया गया। मामले की वास्तविक तकनीकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मारुति के पेंट एक्सपर्ट को बुलाया गया। विशेषज्ञ द्वारा वाहन का निरीक्षण किया जाना था, लेकिन जो डेट उनको दी गई थी शुभम जी को, वो उस डेट पे उन्होंने यहां पर अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई। जब वो उपस्थित नहीं हुए तो विशेषज्ञ ने शाम तक इंतजार किया और फिर अपनी इंस्पेक्शन करके गाड़ी की हमें रिपोर्ट सौंप कर वो चले गए। विशेषज्ञ की रिपोर्ट अब डीलरशिप के पास उपलब्ध है। गोयल मोटर्स के पास जो इंस्पेक्शन हुई वो विशेषज्ञ की रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें स्पष्ट रूप से बाहरी कारण से पेंट डैमेज होने की बात है बजाय किसी मैन्युफैक्चरिंग पेंट इशू के। तो जब हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें बाहरी कारणों से पेंट डैमेज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कोई भी नहीं है, जो प्रॉपर रिपोर्ट हमें पेंट मैन्युफैक्चरर वेंडर ने दी है। इसके अंदर जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर एक हमें पीपीएफ जो पेंट प्रोटेक्टिव फिल्म है उसका भी जिक्र किया गया है। जो हमें पेंट वेंडर ने रिपोर्ट दी है उसमें यह जिक्र किया गया है कि इस समस्या को रिपेयर करने की पेशकश की थी।
हमने बोला कि हम रिपेयर करके दे सकते हैं आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है भले ही एक्सटर्नल फैक्टर से है, बट हम इसको आपको रिपेयर करके दे सकते हैं। किसी छोटे एक्सटर्नल डैमेज को आधार बनाकर तुरंत नई गाड़ी बदल कर देना ग्राहक का अधिकार तो नहीं हो सकता कि इमीडिएटली अब छोटा सा एक पार्ट पे कोई पेंट निकला और जो भी ये पता लगा कि एक्सटर्नल डैमेज की वजह से है, उसके अंदर ये डिमांड की जाए कि गाड़ी ही चेंज करके दी जाए, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा नॉन जेन्युइन लगता है। अब वास्तविक टेक्निकल कॉज और वारंटी टर्म्स के आधार पर ही हम लोग निर्णय ले सकते हैं, तो उसके बिना तो उसके आउट ऑफ वारंटी पॉलिसी तो हम भी बाहर नहीं जा सकते। उसी के अकॉर्डिंग हम निर्णय ले सकते हैं कि एक्चुअली ये हमें इस पे क्या बेस्ट डिसीजन कस्टमर के लिए करना है, और हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बेस्ट ही होगा फॉर कस्टमर। अब सबसे बड़ा सवाल, जब समाधान के लिए बुलाया गया तो ग्राहक आए क्यों नहीं, हमारे कस्टमर ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? यदि ग्राहक वास्तव में अपनी समस्या का समाधान चाहते थे तो डीलरशिप और मैन्युफैक्चरर द्वारा इंस्पेक्शन के लिए बुलाए जाने पर उन्हें उपस्थित होना चाहिए था। हालांकि हम समाधान का रास्ता बंद नहीं करना चाहते थे, इसके विपरीत ग्राहक इंस्पेक्शन और समाधान की प्रक्रिया में सहयोग ही नहीं कर रहे थे। तो एक्चुअली तो उनको आना चाहिए था। हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गाड़ी की जॉइंट इंस्पेक्शन करवाएंगे, ताकि ऐसा भी ना लगे कि हमने कोई वन साइडेड डिसीजन उसमें दे दिया है। पर उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, उनको बार बार बुलाया गया, बार बार इनवाइट किया गया, थ्रू व्हाट्सएप भी इनवाइट किया गया, थ्रू ईमेल भी इनवाइट किया गया, फोन पे भी इनवाइट किया गया, बट उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया। जबकि एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट जो उनको कम्युनिकेट की गई थी पहले दिन से, हमारे जो पेंट मैन्युफैक्चरिंग वेंडर हैं वो सेम टाइम पे इंस्पेक्शन के लिए सोलन में पहुंच गए थे। वाहन शोरूम के गेट पर छोड़कर चले गए। अब ग्राहक वाहन को डीलरशिप के गेट के पास छोड़कर चले गए। वाहन को किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई औपचारिक रूप से उन्होंने सौंपा नहीं, यहां पर छोड़कर और वो चले गए कि मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। इससे डीलरशिप के सामने एक अलग प्रैक्टिकल और लीगल स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारा तो वर्कशॉप का जो आने जाने का रास्ता था वही बंद हो गया, क्योंकि मेन गेट जो हमारे सामने चैलेंज आ गया। पुलिस को सूचना देना ग्राहक को परेशान करना नहीं था, जो पुलिस को केवल इसलिए सूचित किया गया क्योंकि वाहन डीलरशिप के प्रवेश के स्थान पर छोड़ दिया गया था। पुलिस ग्राहक को मामले के समाधान के लिए बुलाने का प्रयास कर रही थी। इसे पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना बताकर वास्तविक घटनाक्रम की सारी आपत्ति इस बात पर है कि मामले का केवल एक पक्ष लगातार सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि डीलरशिप द्वारा किए गए समाधान के प्रयास, मैन्युफैक्चरर एक्सपर्ट की रिपोर्ट और ग्राहक के इंस्पेक्शन में और समाधान के लिए उपस्थित ना होने जैसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे ही नहीं जा रहे। तो वो टोटली वन साइडेड है। उसके बैक एंड पे जो कुछ डीलरशिप ने एफर्ट्स किए वो तो सामने रखे ही नहीं जा रहे कहीं भी। लाखों व्यूज वाली वीडियो तो वो भी कहीं तथ्य कहीं सामने नहीं दिखाया गया। अब गलत, हमारा दरवाजा आज भी खुला है। आज भी गोयल मोटर समस्या के उचित तकनीकी और विधि सम्मत समाधान के लिए तैयार है। हम आज भी रेडी हैं कि किसी भी तरह की कोई भी हेल्प हम अपने कस्टमर के लिए कर सकें तो हम बिल्कुल करेंगे। सॉल्यूशन हम लोगों को डायरेक्टली बताते, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे फोकस करते रहे, इसी बात को बार बार बोलते रहे कि मैं गाड़ी छोड़कर जा रहा हूं, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, तो जो कि एक सॉल्यूशन तो नहीं कहा जाएगा। अब जब इसके पीछे सारे चीजें हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ, डे 1 से लेके इंस्पेक्शन वाले दिन तक क्या हुआ, इंस्पेक्शन रिपोर्ट सामने आई, एक्सटर्नल डैमेज सामने आया, तो वो चीजें कहीं भी किसी ने भी अभी तक नहीं बताई। जी, हमारे ग्राहकों के लिए एक सलाह जरूरत है। ये हमारा संदेश हमारे ग्राहकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राहक अक्सर बाजार से कई बार नॉन जेन्युइन एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, अथवा उनका इंस्टॉलेशन वाहन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सेंसर्स, वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉडी और अन्य कंपोनेंट्स को भी प्रभावित करता है।
गलत तरीके से लगाई गई एसेसरीज से व्हीकल क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में वारंटी पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना से हमारा आग्रह है कि वे मैन्युफैक्चरर अप्रूव्ड जेन्युइन एसेसरीज ही अपनी कार में लगवाएं। देखो, कस्टमर ने बहुत पैसा लगाया होता है गाड़ी के ऊपर, तो हमारा एक पोलाइट एडवाइस है और ये कहें कि मारुति सुजुकी या किसी भी मैन्युफैक्चरर की भी ये इंस्ट्रक्शन ऑलवेज रहती है कि नॉन जेन्युइन एसेसरीज या कोई नॉन टेक्निकल टीम से ऐसी चीजें ना गाड़ी के अंदर लगवाई जाएं जो कि वारंटी को इफेक्ट कर सके, और ये करती हैं। हमारे पास पहले भी ऐसे बहुत केसेस आए हैं और इसके अंदर गाड़ी को डैमेज होना बिल्कुल डैमेज हो सकता है। इसके अंदर हम फिर दोबारा से यही एडवाइस करेंगे कि नॉन जेन्युइन एसेसरीज और नॉन टेक्निकल टीम से कुछ भी ऐसा बाहर से ना लगवाया जाए। अब फाइनल वर्ड अगेन इन लास्ट, हम अपने ग्राहक की आवाज को दबाना नहीं चाहते। हम ग्राहक की शिकायत का समाधान करना चाहते हैं, हमारा दायित्व है। और हमने इस मामले में भी शिकायत मिलते ही ग्राहक की गलती के बावजूद रिपेयर की पेशकश भी की, जिसका लिखित और कॉल रिकॉर्ड भी है। मेरे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, किसी को रेफर करना हो तो आप काइंडली कर सकते हैं। हमारे पास जो ईमेल्स हमने करी, जो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करी, जो कॉल्स करी, वो सब हमारे पास ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, जिसका उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अगर वो रिस्पॉन्ड करते भी थे तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उसके अंदर रिस्पॉन्ड करते थे। मैन्युफैक्चरर का पेंट एक्सपर्ट जब जांच के लिए आया तो ग्राहक बार बार आग्रह करने के बाद भी, दी गई डेट के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। आज भी हम समाधान के लिए तैयार हैं। जैसे उन्हें बार बार बुलाने का आग्रह आदि जो इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने रखते हैं, तो उसको भी सामने लाना चाहिए, बजाय इसके कि एक तरफा नैरेटिव ही रहे। इसलिए आज हम किसी पर आरोप लगाने नहीं बल्कि